अगर इंडिगो जैसी कंपनी सरकार को झुका सकती है, तो अडानी अंबानी का नाम सोचकर भी डर लगने लगता है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना देश के प्रधानमंत्री के उस वाक्य से एक उम्मीद जगी थी, लेकिन आज उसी देश के हवाई अड्डों की चमचमाती फर्श रेलवे स्टेशन से भी बदतर हालत में दिखने लगी है। कहीं एक बाप अपनी बच्ची के लिए सैनिटरी पैड मांग रहा है, कहीं एक विदेशी महिला गुस्से में कांच तोड़ने को तैयार है क्योंकि उसे घर जाने नहीं दिया जा रहा। कहीं कोई फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से अपनी शादी का रिसेप्शन ऑनलाइन मोबाइल पर देख रहा है, और कहीं एक इंसान अपनों की अस्थियां लौटे में लेकर चल रहा है, इस आस में कि हरिद्वार पहुंचेगा और उन्हें गंगा में विसर्जित कर पाएगा। और ये सब सिर्फ एक कंपनी के अहंकार की वजह से हो रहा है। नाम है इंडिगो, एक ऐसी एयरलाइन जिसके पास देश का 65 से 68% मार्केट शेयर है, जिसके पास 417 से ज्यादा विमान है, जिसका सालाना मुनाफा लगभग 8,000 करोड़ रुपए है, और जिसके सीईओ को करीब 100 करोड़ रुपए सालाना वेतन मिलता है। यही कंपनी सिर्फ 5 दिनों के भीतर भारत सरकार को झुकाने में कामयाब हो गई। जुलाई 2025 में डीजीसीए ने पायलटों की भलाई के लिए नए नियम जारी किए, ताकि इंडिगो की लगातार उड़ान भराने की नीति से जो पायलट अवसाद में जी रहे थे, वे इंसानों की तरह काम कर सके। नियम साफ थे, हफ्ते में 48 घंटे की अनिवार्य छुट्टी, रात में असुरक्षित लैंडिंग पर रोक नहीं, ड्यूटी का सही रोटेशन मार के, यानी सब कुछ यात्री सुरक्षा और कर्मचारियों की सेहत को ध्यान में रखकर। सभी एयरलाइंस ने इन नियमों को माना। विस्तारा, स्पाइस जेट, अकासा, सबने नए पायलट भर्ती किए, पर इंडिगो ने कुछ नहीं किया। इनका सीधा सा फॉर्मूला था, जहाज को लगातार उड़ाते रहो, 1 मिनट का भी अंतर मत आने दो। इसी वजह से जब बाकी एयरलाइंस घाटे में जा रही थी, इंडिगो मुनाफा कमाती जा रही थी। भारत की नंबर 1 एयरलाइन होने के बावजूद सबसे कम पायलट और क्रू इसी कंपनी के पास है, क्योंकि योजना बिल्कुल साफ थी। कुछ गिने चुने पायलटों को घिसो, उन्हीं से ज्यादा काम कराओ, और बचा हुआ पैसा सीधे सीईओ की जेब में डालते रहो। जब डीजीसीए ने कहा नियम मानो, तो इंडिगो ने सीधा जवाब दिया, फ्लाइट्स कैंसिल कर देंगे। और फिर क्या हुआ? सिर्फ 5 दिनों के दबाव में डीजीसीए ने सारे नियम टाल दिए। ना पायलटों को राहत मिली, ना यात्रियों को इंसाफ। यही होती है मोनोपोली की असली ताकत। जब बाजार का 68% कब्जा तुम्हारे हाथ में हो, तो तुम सिर्फ फ्लाइट नहीं उड़ाते, पूरा सिस्टम उड़ाते हो।